हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य बच्चों, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान बच्चों। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने हो बच्चों, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड का कर रहे हो, झारखंड बोर्ड का कर रहे हो, यूपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाए। ठीक है बच्चों, इस चैनल पे आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि सारे बोर्ड एग्जाम को लेकर गाइडलाइन भी दी जाएंगी। कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा बच्चों। तो आप बच्चे, आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं अगर आपका लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना। तो ठीक है बच्चों। और बच्चे, यहाँ पे आपको ना कि हिंदी और ना कि इंग्लिश में बल्कि सारे सब्जेक्ट को सारे भाषा में मिलेगा बच्चों, जो भी बच्चे जिस भाषा में समझ पा रहे हैं। ठीक है, सभी राज्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाया जाता है, सभी राज्य के सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स यहाँ बनाए जाते हैं बच्चों। तो यकीन मानिए, आपका कोई भी राज्य से बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपको यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। और जो बच्चे हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं वो हमें यूट्यूब पे ज़रूर से फॉलो करें, और जो हमें यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं वो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते चल रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी जो हम लोग सेशन कर रहे हैं बच्चों, वह आरंभ है प्रचंड के नाम से चला रहे हैं सेशन, जिसमें आपको पहली बार यूट्यूब पे यह देखने को मिल रहा है जो 10 से 15 वर्षों में जितने भी बोर्ड प्रश्न पूछे हैं बच्चों, इन सभी प्रश्नों का हम संग्रह दे रहे हैं आपको, ताकि हमारे बच्चे को एक समझ हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न होते हैं, कैसे प्रश्न नहीं होते हैं, और अधिक से अधिक हमारे बच्चे ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है। तो बच्चों, बिना देर करते हुए हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर पहला आपके सामने इस प्रकार से है। कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर पहला कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन दोतर हो चुकी है होता है। तो चूंकि क्या होता है बच्चों, तो क्या सीमांत प्रतिस्थापना दर स्थित रहती है, क्या सीमांत प्रतिस्थापना दर ह्रासात्मक होती है, क्या सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धनात्मक होती है। तो बच्चों याद रखेंगे, हम आपको जब पढ़ाए थे ये चैप्टर क्या, व्यष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय, इसमें हम आपको बताए थे बच्चों कि ये सभी क्या होना है, ये सभी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यह इसके लिए मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये किसी और का परिभाषा है। और इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न रहेंगे बच्चों और ऐसा ही कन्फ्यूज़न मिलेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं बच्चों, कह रहा है आपको, उपभोक्ता के सिस्टम बिंदु पर वचट रेखा क्या है, एक्स वक्र को काटती है, एक्स वक्र को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। जहाँ तक कि अगर आप सभी बच्चे को याद होगा, अगर जिस बच्चों ने मेरे से 12th पढ़े हैं उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सब कम से कम कमेंट में यह चीज़ को बताते चलें। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वह अभी सीखें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करते रहें, और हाँ, प्लेलिस्ट में एक बार वो लोग भी जाकर देख लें। कह रहा है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है। बच्चों, बहुत बार हम ये चीज़ बताए हैं और ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो कौन है बच्चों, एडम स्मिथ हैं। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है क्या, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो शामिल होते हैं या वो बच्चों इनमें से क्या हो जाएगा बच्चों, सभी होते हैं। छोटे छोटे चर भी होते हैं, व्यक्तिगत इकाई होते हैं और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र चयन का
तर्कशास्त्र है। किसने कहा है बच्चों? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। ठीक है, किसने यह कहा? ये किसका कथन है? क्या हिक्स का है, केन का है, रॉबिन का है, या फिर मार्शल का है? तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, आपने पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाए हैं, तो आपको यह सब चीज़ याद होना चाहिए बच्चों। और यह सब प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यह सब प्रश्न बोर्ड में पूछे गए प्रश्न बच्चों। और यकीन मानिए अगर आपके सामने फिर से आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों आप पहले से प्रिपेयर रहें, यही मेरे कामना है, यही मेरा उद्देश्य भी है बच्चों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों रॉबिन्स। ठीक है, क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा था। ठीक है, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है कि बच्चों उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है, कब गिरता है? जब ऊपर से नीचे होते हैं तो। ठीक है बच्चों, ऊपर से नीचे होते हैं तब क्या होता है? उत्पादन का ढाल गिरता है। चलिए, उत्पादन संभावनाएं वक्र है किसमें? उत्पादन संभावनाएं वक्र किसमें बच्चों? तो याद रखेंगे अक्ष की ओर न्यूनतर होती है। मूल बिंदु जो होते हैं बच्चों वो न्यूनतर होती है, तब क्या होती है? उत्पादन संभावनाएं वक्र होती है। ठीक है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता हो। ठीक है, उस वक्र का, उस कंटेंट का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता हो। तो याद रखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? उत्पादन संभावना वक्र। यह जो है बच्चों उत्पादन संभावना वक्र यही आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ठीक है, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, अधिक उत्पादन करना, आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर अधिकतम लोक कल्याण करना। सामाजिक की बात की जा रही है, मतलब लोक कल्याण ही होंगे। ठीक है, सामाजिक की बात जहाँ भी आए वो लोगों का बात आएगा। ठीक है, समाज का बात आएगा। ठीक है, आर्थिक समस्या क्या है बच्चों? थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन करें, आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या समाधानों के वचनपूर्ण प्रयोग की समस्या है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। या फिर बच्चों आर्थिक समस्या परिवार की समस्या है, या फिर बच्चों इनमें से सभी होंगे? बताइए, एक बार आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएंगे। तो बच्चों आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के वचनपूर्ण प्रयोग की समस्या क्या है बच्चों? आर्थिक समस्या होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को? अगर आपसे यहाँ पे कोई अगर पूछ ले आर्थिक समस्या क्या होते हैं, तो आप इस सेंटेंस को, आप इस वाक्य, इस लाइन को आप याद रखेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र विज्ञान का एक कला दोनों है। किसने कहा? अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और एक कला है, दोनों है। किसने कहा? तो याद रखेंगे बच्चों मार्शल ने कहा था इस बात को, मार्शल ने कहा था। ये सभी तो पढ़ाए गए चीज़ है। अगर आप नहीं सही कर पा रहे बच्चों तो आपने सही से पढ़ाई नहीं किया है, आपको अभी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, कह रहा है अर्थशास्त्र यथार्थवाद विज्ञान या आदर्शवाद विज्ञान दोनों है। किसने कहा? देखिए बार बार पूछा, मतलब देखिए इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ें तो कथन सभी का याद रखें। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम भी लिखते हैं और ऐसे ऐसे मतलब अर्थशास्त्री के कथन को लिखते हैं तो आपका बेहतरीन आंसर माना जाएगा, आपका बेहतरीन आंसर का नंबर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसका मार्शल हो जाएंगे बच्चों, मार्शल नहीं, दोनों क्या है? मार्शल दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने मार्शल ही कहा था। ठीक है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। किसने कहा? ये बताइए बच्चों आप। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स ने कहा। कह रहा है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। किसने कहा? अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा। ठीक है, रॉबिन्स ने कहा। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं क्या? उत्पादन, उपभोग, या फिर बच्चों क्या है? तो विनिमय है, या फिर इनमें से सभी हैं? तो बच्चों इनमें से सभी जो है वो आर्थिक क्रिया के प्रकार है। उत्पादन भी जरूरी है, अगर आर्थिक क्रिया नहीं हो, क्रिया करना है तो, और उपभोग भी जरूरी है, विनिमय भी जरूरी है, या तो बच्चों इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं बच्चों। अभी तक 15 प्रश्नों को आप लोग देखे हैं, जिसमें बच्चों आपने कितने प्रश्नों को सही किया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक बार सेशन को शेयर कर दे बच्चों। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी यूज कर रहे हो बच्चों, एक बार सेशन को शेयर कर दें बच्चों। यह आपका एक कर्तव्य के रूप में है बच्चों कि आपके बड़े भाई, आपके टीचर जो हैं वो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला रहे हैं, तो कम से कम इतना तो बनता है बाबू। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दे। कह रहा है प्रश्न नंबर, एक आयताकार
अति परवलयीय लागत वक्र है। क्या है बच्चों? एक आयताकार अति परवलयीय लागत वक्र है। क्या है बच्चों? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? औसत स्थिर लागत वक्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहाँ क्या होता है बच्चों? मांग की लोच ई होती है। ठीक है बच्चों, ई होती है। तो बच्चों आपको जब ये हम क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको ग्राफ वाला है बच्चों, ग्राफ टाइप का, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों इसको याद रखना होगा आप सभी को। इस टाइप का बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार पूछा गया है। यह लगभग आपको 2010 की क्या है बच्चों? 2010 की यह प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों E=0। ठीक है, E=0। यदि बाजार में किसी वस्तु का कीमत घट जा क्या होता है बच्चों? अगर बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होता है बच्चों? बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, समान रह जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाएं और समानुपात में शिष्ट करती है तो क्या होगा? तो वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। मूल्य स्थिर रहेगी किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। या फिर बच्चों मूल्य बढ़ेगा किंतु क्रय की मात्रा स्थित रहेगी। तो इनमें से कोई नहीं होगा। जरा आप लोग ऑप्शन को सही करें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर हो जाएगा। वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। तो आगे कह रहा है, उपभोक्ता संतुलन क्या है? अपने व्यय से अधिकतम संतुलित प्राप्त करना, अपने आय से कम संतुलित प्राप्त करना, आय व्यय को लेखा जोखा लेना देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उपभोक्ता संतुलन जो है वह अपने व्यय को अधिकतम संतुलित प्राप्त करना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं, उपभोक्ता होता क्या है? ठीक है, तो उपभोक्ता क्या होता है? एक व्यवसाय होता है, आर्थिक एजेंट होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, उपभोक्ता जो होता है वो आर्थिक एजेंट होता है। ठीक है, आर्थिक एजेंट का होता है। चलिए आगे हम लोग बात करें। तो कह रहा है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार में कीमतों से प्राप्त संतुलित को अधिक कम कीमत पर लेता हो। यह परिभाषा किसने दी? तो मार्शल है, पीयू है, मैच्यूलसन है, या फिर हिक्स है। किसने दी बच्चों? तो याद रखेंगे, मैच्यूलसन ने इस परिभाषा को दिया है। ठीक है, उपभोक्ता की सभी इकाइयों में उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह से कहते हैं क्या? सीमांत उपयोगिता, मांग के नियम, कुल उपयोगिता, या फिर सीमांत उपयोगिता हासिल के नियम। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कुल उपयोगिता, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयोगिता में क्या होता है? ठीक है बच्चों, उपयोगिता में क्या होती हैं? लाभकता होती है, हानिकारक होती है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है उपयोगिता में। ठीक है, चलिए कह रहा है, निम्नलिखित में कौन स्थापन्य वस्तु है? क्या चीनी गुड़ है, चाय कॉफ़ी है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों ए बी दोनों क्या हो जाएगा? स्थापन्य वस्तु है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। कहता है, घटिया वस्तु का मांग वक्र कैसा है? क्या ऋणात्मक है, धनात्मक है, दाएं से बाएं, या फिर इनमें से सभी? तो बच्चों घटिया वस्तुओं की मांग वक्र कौन सा है? तो ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के थे? बच्चों प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन जो थे वह किस देश के थे बच्चों? तो याद रखेंगे इंग्लैंड के थे। ठीक है, इंग्लैंड के थे। चलिए कह रहा है आगे कि मांग के अन्य प्रकार हैं निम्न में से कौन? क्या संयुक्त मांग है, युक्त मांग है, सामूहिक मांग है, या फिर इनमें से सभी हैं? तो बच्चों याद रखेंगे, मांग के अन्य प्रकार क्या हैं? तो सभी हैं बच्चों, संयुक्त भी है, उपयुक्त भी है, और सामूहिक भी है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी।
संयुक्त मांग किसका रूप है? पूरक मांग है, स्थानापन्न मांग है, सामूहिक मांग है या फिर इनमें से सभी है? बच्चों संयुक्त मांग जो है वह किसकी मांग है? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताइए। संयुक्त मांग जो है बच्चों वह क्या है बच्चों? आपका पूरक मांग है। ठीक है, संयुक्त मांग किसका मांग है तो रूप है? तो पूरक का रूप है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों आपका होता है आज का सेशन यहीं पे अंत। बच्चों कैसा लगा यह आपको इकोनॉमिक्स का सेशन? आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर से बताएं। और बच्चों याद रखें आप सभी को हम टेलीग्राम पे क्लास 12th के बच्चों हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको फिर इकोनॉमिक्स, आपको ज्योग्राफी, आपको और बायोलॉजी और फिजिक्स का, हाँ इन सारे नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे दे दिए हैं। जो भी बच्चे हैं वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। पढ़ाई अब बहुत दिन है, कम बचा हुआ है। हम सभी बच्चों को चैप्टर वाइज नोट्स दिए हुए हैं निःशुल्क, आप लोग वहाँ से पढ़ते रहें। बच्चे अगर यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आपका बोर्ड एग्ज़ाम अगर पाना है बच्चों बेहतर मार्क्स, तो बच्चों ज़रूर से ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें। नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, डेली यहाँ पे क्लासेस मिलेगा। कल फिर से आपको नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेगा बच्चों। तब तक के लिए यहीं रहते हैं हम लोग आज के लिए। आप लोग पढ़ाई करते रहें जहाँ कहीं भी हो, क्लासेस को देखते रहें और पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर वहाँ पे आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।